एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी आ गया है दोस्तों। 10th पास जितने भी लोग कर चुके हैं इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ फॉर्म भरने से आपका नौकरी नहीं होगा। फॉर्म कैसे भरना और क्या क्या आपको तैयार करना है, टोटल चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और कौन सा प्रेफरेंस पहले रखना है, सीआईएसएफ को सबसे पहले डालना है, क्यों डालना है, कैसे डालना है, आइए सब बिंदु पे हम लोग बात करना है। नहीं रखना है इससे पहले पहला पोस्ट प्रेफरेंस में एसएसएफ मत रखिएगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये टफ होता है। अब देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोर आता है, प्रैक्टिस सेट में आता है, जीडी का फिजिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। यहाँ पे दिमाग लगाना होगा आपको रिटर्न पे। अगर रिटर्न निकल गया ना आपका, तो आपका आराम से जॉब आपके पास मिल जाएगा, ये सरकारी नौकरी आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है कि एसएससी जीडी का अच्छा खासा फॉर्म आपके सामने आ चुका है। आपको पहले भी हम बताए थे कि 80,000, 82,000, 85,000 सीट नहीं आने वाला है, लगभग आपके पास 25,000 सीट देखा जाएगा। तो 26,146 सीट आपके सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, और भी वैकेंसी आने वाला है, लेकिन इसका फायदा आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि एज इसमें लिमिट दिया गया है और ज्यादा एज वालों को इसमें मौका दिया ही नहीं जाता है। तो जितने भी लोग 10th पास कर चुके हैं उनके पास सुनहरा अवसर है। अगर आपका उम्र देखेंगे, आपका उम्र अगर इसमें आता है 18 से 23 के बीच में अगर आप हैं, मिनिमम आपका 18 पूरा हो चुका है, और जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोग हैं तो 18 से 23 साल तक के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। तो इस फॉर्म को ऑल इंडिया के सभी लोग भर सकते हैं और अलग अलग पोस्ट पर भर सकते हैं, यानी कि पोस्ट भी बहुत सारा निकाला गया है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीआईएसएफ का, एसएसएफ का, एआर का, एसएसबी का, आईटीबीपी का, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अनेक तरह के पोस्ट निकाले गए हैं और काफी महत्वपूर्ण पोस्ट भी हैं और बड़ी वैकेंसी। सीआईएसएफ में आप देखेंगे, चाहे और भी अलग अलग पोस्ट पे अच्छा खासा वैकेंसी दिया गया, तो वहां पे आपको फायदा उठाना है। आइए उस पर बात करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 का जो एग्जाम होने वाला है आप लोग का, फॉर्म अभी भरा रहा है 2023 में, एग्जाम इसका 2024 में होगा। कब एग्जाम होगा, कैसे निकलेगा, ये भी चीज समझिएगा। 26,146 पोस्ट इसमें दिया गया इस बार, ठीक है, 26,146। इसमें देखेंगे 23,347 पोस्ट मेल के लिए है और 2,799 पोस्ट, लगभग 2,800 फीमेल के लिए दिया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरे चार्ट पे, आप अच्छे से देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कोई भी आप कास्ट है या कोई भी कैटेगरी है, आप अपने कास्ट के लिए, कैटेगरी के लिए देख सकते हैं कितना सीट मेल के लिए, कितना फीमेल के लिए है। इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखें और ये भी देखिए कि सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, एसएसएफ में, आईटीबीपी में कितना सीट आपके लिए स्पेशल रिजर्व किया गया है और कितना पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। एक ये भी कंफ्यूजन है कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस दें। पोस्ट प्रेफरेंस वैसे देना चाहिए जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब कोई दूसरा बता रहा है वो नहीं, लेकिन हम बताते हैं आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए इसका अप्लाई डेट आपका शुरू भी हो चुका है 24 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट अप्लाई डेट तक रहने वाला है। इसमें आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है, अच्छे से फॉर्म को भरना है, बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है, सब डाटा ओरिजिनल सही देना है। आइए उसके बाद बात करते हैं पोस्ट का, कितना पोस्ट इसमें निकला हुआ है, कैसे कैसे निकला हुआ है। तो जितने भी मेल और फीमेल होंगे, मतलब लड़का भी भरेगा, लड़की भी भरेगी, बहुत सारी लड़कियां ही भरती है क्योंकि एसएससी जीडी में जॉब लेना अच्छा होता है, अच्छा खासा जॉब है, कांस्टेबल का ही जॉब है, ये पता होना चाहिए। जितना भी पोस्ट है ना आपका, वो चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसएफ हो, सब कांस्टेबल ही होगा, सिपाही ही होगा और सबका सैलरी लगभग समान होगा, 30,000, 32,000, 35,000, 33,000, इसी के बीच में आपका सैलरी घूमेगा और ये शुरुआती सैलरी रहेगा, ये नहीं कि अंतिम सैलरी है। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस समय से इतना सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ध्यान बस देना यहाँ पर ना कि फिजिकल इसका आसान होता है, ठीक है। फिजिकल पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। 5 किलोमीटर का दौड़ है जो कि आसानी से निकल जाता है। दिक्कत होता है यहाँ पे रिटर्न में अच्छा खासा नंबर आपको लाना पड़ता है और रिटर्न में जिसका मैक्सिमम नंबर होता है, सिलेक्शन भी उसी के आधार पर उसका मेरिट भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको मेन फोकस करना, अच्छे किताब के साथ, अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे सिलेबस के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ आपको शुरुआत करना पड़ेगा। फॉर्म तो इसमें बहुत सारा गिरेगा, तो क्या सबका सिलेक्शन हो पाएगा? वही 26,000 लोग चुनाएंगे जो कि यहाँ पे मेहनत आधुनिक रूप से, यानी कि मतलब होता है ना कि मेहनत बस कर रहे हैं एक दिशा में, पता नहीं चल रहा वो मेहनत अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वैसा मेहनत जो सफलता दिलाएगा, उस तरह का मेहनत जो करेगा उसी के पास ये जॉब भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म फी कितना लगेगा? 100 रुपया मात्र लग रहा है भरने में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को, और एससी एसटी अदर्स कोई भी होंगे, पीएच कैंडिडेट भी, तो यहाँ पे देखेंगे 0 रुपया उनको लगने वाला है, अदर जो भी होंगे। और यहाँ पे देखेंगे ऑल इंडिया से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट देखेंगे कितना क्या पोस्ट है, तो बीएसएफ का पोस्ट है, सीआरपीएफ का पोस्ट है, सीआईएसएफ
सीआईएसएफ का पोस्ट है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा है, आप इसको देखिए। ये पोस्ट एसएसबी का है, आईटीबीपी का है, एआर का है, एसएसएफ का है। ये सब पोस्ट आपके सामने रखा गया, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो चॉइस करते हैं वो खासकर सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए, एसएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए ये सब अच्छा पोस्ट माना जाता है। अब अच्छा क्या है, सिपाही ही आपको रहना है, आप रहेंगे कांस्टेबल ही, लेकिन फिर भी कांस्टेबल में आरामदायक जॉब, कम रिस्की वाला जॉब कौन कौन सा है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग एज देखेंगे। अगर उम्र का बात करते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म हम भरना चाहते हैं और कितना उम्र इसमें मांगा गया, तो मिनिमम आपको 18 तो रहना ही पड़ेगा। और इस बार एज में किसी भी तरह का छूट नहीं दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कोविड वगैरह का जो छूट दिया गया था नेक्स्ट वैकेंसी में, इस बार नहीं मिलेगा आपको। 18 से लेकर के 23 साल तक अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं, मतलब बीसी और ईबीसी दोनों मिला करके, तो 18 से 26 यानी 3 साल का छूट आपको दिया जाता है यहाँ पे। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 18 से लेकर 28 यानी कि 5 साल का छूट आपको सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम में आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10th पास वाले, मतलब जितने भी लोग 10th पास कर लिए हैं। और 10th पास का फायदा आपको ये होगा कि 10th पास का वैकेंसी है तो 10th पास का सिलेबस पूछेगा, यानी कि आपका क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th पास ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन कैसे करना होगा वो भी समझना पड़ेगा आपको। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस का बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आपको रखना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एसएसएफ रखना है, नहीं रखना एसएसएफ। पहला पोस्ट प्रेफरेंस में एसएसएफ मत रखिएगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये टफ होता है। अब देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोर आता है, प्रैक्टिस सेट में आता है, या आप मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पहले से इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएसएफ को रख सकते हैं। बहुत कम चांस होता है कि ये लोगों को मिल पाता है, कट ऑफ इसका काफी हाई जाता है और सीट भी इसका कम है ना। आप देखेंगे एसएसएफ में कितना सीट है, 296 सीट है। इसी के जगह पे हम बताएं कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको सीआईएसएफ को रखना है, यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करते हैं, काफी बेहतरीन जॉब होता है। बहुत हम सीआईएसएफ से मिले हैं, काम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपरी वगैरह नहीं होता है, वो अलग चीज है। सीआईएसएफ का जॉब पर्सनली बहुत अच्छा है, आरामदायक है, रिस्क भी बहुत कम होता है और मैक्सिमम लोग चॉइस करते हैं कि सीआईएसएफ अगर एसएसजीडी में आपको मिल गया ना, तो समझिए कि सबसे अच्छा जॉब आपको मिल गया। ठीक है, बाकी कोई मिले या ना मिले, सीआईएसएफ हम मानते हैं कि पहला प्रेफरेंस में रखिएगा। सीआईएसएफ में अच्छा खासा सीट, मतलब 11,025 सीट निकाला गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है सीआईएसएफ के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड में, अगर आपका मन है एसएसएफ रखने का तो रख दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे थर्ड में तो असम राइफल्स को आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। फोर्थ में देखेंगे तो एसएसबी को रख सकते हैं। 5 में देखेंगे तो आईटीबीपी को रख सकते हैं, इंडो ताइवान फोर्स है। सीआरपीएफ और बीएसएफ में जो आपका बेहतर है, आप जिसके होता है ना, किसी किसी का जुनून होता है कि हम सीआरपीएफ में ही जाएंगे, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ को रख देगा, ना सीआईएसएफ देगा, ना असम राइफल देगा, ना आईटीबीपी देगा, वो सीआरपीएफ ही रखेगा। अब किसी का मन होगा हम बीएसएफ में जाएंगे, मेरे फादर भी बीएसएफ में थे, तो वो बीएसएफ ही फर्स्ट प्रेफरेंस रखेगा, सेकंड सीआरपीएफ रख देगा, उसका क्या करेंगे। लेकिन एक बेहतरीन अगर पोस्ट प्रेफरेंस आप चाहते हैं तो इस टाइप का आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अंतिम में अगर चाहते हैं तो सीआरपीएफ या बीएसएफ किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगा। इस तरह का पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। और ये सब चीज निर्भर करता है आपके तैयारी पे, यानी कि जितना अच्छा से आप तैयारी करेंगे, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, जितना ज्यादा नंबर आप ला सकेंगे एग्जाम में, वही मिलेगा। आपके यहाँ पे चुनने से आपको मिल नहीं जाएगा कि सीआईएसएफ आपको दे दिए, जितना नंबर आएगा ना, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा रहने से वो जल्दी मिल पाता है। अगर आपका नंबर आ गया तो वो पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर सीआरपीएफ के अनुसार आया हुआ है तो सीआरपीएफ ही मिलेगा, फिर सीआईएसएफ आप फर्स्ट में दे, सेकंड में दे, थर्ड में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ गए। आइए अब बात करते हैं आगे, पोस्ट प्रेफरेंस भी समझ गए। और देखिए एसएसजीडी बढ़िया जॉब है, एक सेंट्रल लेवल का जॉब है, जिंदगी भर के लिए आपको फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद अंदरूनी वहाँ पे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देकर के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे सैलरी वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस यही एक दिक्कत होता है, घर से बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ता है और थोड़ा सा कोई जॉब जो है ना रिस्की ज्यादा है। जैसे सबसे कम रिस्क को बताया कि सीआईएसएफ में हो गया, एसएसएफ में हो गया, लेकिन आईटीबीपी हो गया, आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब बहुत ज्यादा रिस्की जॉब है, जहां पे जॉब करना समझिए एक तरह से युद्ध लड़ने के बराबर ही है। तो ये भी आता है। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है और कौन सा बेस्ट है, किस अनुसार मतलब कौन सा जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सब समझ गए। अब आइए समझाते हैं आपको कि सिलेबस इसका क्या होगा। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। लोग दौड़ में है, दौड़ रहे हैं कि वैकेंसी आ गया है, वैकेंसी आ गया है, अब मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। नहीं होगा, कहां से होगा? अगर सबका हो जाएगा तो ये सीट 26 लाख रहना चाहिए था, 26,000 पे
किसी का भी नहीं होने वाला, ठीक है। 26,000 बहुत कम सीट है, लेकिन 26,000 इसलिए ज़्यादा है कि अगर पढ़ने वाले इसमें आते हैं और पढ़ करके इस जॉब को ले जाते हैं तो 26,000 तो कम से कम सिलेक्ट हो जाएंगे। और आपको कितना चाहिए, एक सीट चाहिए ना, मतलब ये 26,000 भी नहीं, एक भी नहीं, 4 भी नहीं, ये अंतिम का 6 में से हमको एक मिल जाए उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। इसलिए बोल रहे हैं कि उसके लिए ना मेहनत भी करना पड़ेगा कि 26 लाख और 52 लाख जितने लोग बैठेंगे एग्जाम में उसको कंप्लीट करके, मतलब कि उसको आप उसके साथ प्रतियोगिता कर करके अगर उसको पीछे छोड़ेंगे तब आप इसमें आ पाएंगे। और मैक्सिमम लोग आते हैं, ठीक है, आना भी पड़ता है, इस कारण से सरकारी जॉब सबको चाहिए। तो मेहनत कहाँ पे करना है, यहाँ पे भी करना और यहाँ भी करना, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे करना है, रिटर्न में हमको ज़्यादा मेहनत करना है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म भर दीजिएगा ना, फॉर्म भर देंगे आप, सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाएगा आपका, मतलब कि परीक्षा होगा, एक ही परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक ही परीक्षा होगा और उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। परीक्षा में जब आप पास करेंगे तब आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिर उसका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और फिर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा जो रिटन के अनुसार किया जाएगा। अच्छा, आप फॉर्म भर देंगे तो एग्जाम होगा किस पैटर्न पे, 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। जो फर्स्ट एग्जाम होगा ना SSGD का, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 160 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहने वाला। 60 मिनट का समय मात्र आपको मिलेगा, यानी कि 1 घंटा का समय आपको मिलने वाला है। और 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स काटा जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 2 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी इसमें है तो ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा ये भी देखिएगा। अब देखिए जीके जीएस तो बोलने से पहले आपको हम बोलना चाहते हैं कि ये किताब को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस का बुक है, जीके जीएस कहीं भी आता है आप इस बुक को जरूर खरीद के रखिए ताकि कहीं भी जीके जीएस आए ये किताब आपका हमेशा हेल्प करे, कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाए। बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है, समझाया गया है और अच्छे से बताया गया है। जीके जीएस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अचानक से कहीं पे क्लास वगैरह तो ज्वाइन करना ही नहीं है आपको, क्लास ज्वाइन करिएगा 20 क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ा देगा ना, इतना पढ़ा देगा कि आपका 20 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसका इतना ही है लेकिन पढ़ा वो बहुत ज्यादा देता है। तो किताब से पढ़िए, जो समझ में आता है वो पढ़िए, नहीं समझ में आता है हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सब चीज बताएंगे। बस हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगा और जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए जुड़े रहिएगा और एक किताब को परचेज करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दिया गया है इसको। और एक किताब है जो कि आपको फायदा पहुंचा सकता है SSGD के एग्जाम में, और हम सिर्फ अभी किताब बताया आपको जीके जीएस का क्योंकि ये जरूरी है। बिना किताब का आपका जीके जीएस मजबूत हो ही नहीं सकता है। कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए मजबूत हो जाएगा। ये किताब पूजा पब्लिकेशन की तरफ से SSGD के लिए सॉल्व पेपर है, कब का, तो 40 सेट इसमें सॉल्व पेपर दिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है जीडी के परीक्षा में। ये 2 किताब को हम इसलिए इतना मतलब महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बुक से लड़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि सब क्रीम है, यानी कि दूध नहीं है क्रीम है। क्यों है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे पैटर्न आपको पता चलेगा कि क्या क्या पूछा है। यस बैंक के संस्थापक कौन है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और उसके बाद मैथ का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, सब मिक्स करके आपको इस बुक में दिया गया है। ये आपका सॉल्व पेपर है, इसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। ये आपको क्या करेगा ना कि पिछला जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है SSGD में वो सब आपको इसमें मिलने वाला है, मैथ का, रीजनिंग का, आपका जीके जीएस का, हिंदी का, सब कुछ इंपोर्टेंट। इस किताब का भी लिंक हम दे देंगे नीचे, ठीक है। ये दोनों का परचेज करके और जीडी का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करें, और कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट करिए और वीडियो लगातार इस पे आते रहेगा। मैक्सिमम महत्वपूर्ण बिंदु जो होगा ना वो बताने का हम प्रयास करेंगे कि जीके जीएस में क्या पढ़ना होता है, मैथ में क्या, रीजनिंग में क्या, हिंदी इंग्लिश में से कौन सा चुने और क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सब बताएंगे, जुड़े रहिएगा। मैथ से क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश को, मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई एक चुनना रहेगा आपको, मतलब हिंदी से भी आ सकता है क्वेश्चन, दोनों से आएगा लेकिन आपको चुनना पड़ेगा आप हिंदी बनाएंगे या इंग्लिश बनाएंगे। जो भी चुनिएगा उससे 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैक्सिमम लोग हिंदी को चुनते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में पैसेज वगैरह में गलती होने का संभावना ज्यादा होता है। जीके जीएस भी अच्छा है, 20 नंबर आपको स्कोर करना है, ठीक है। हम तो कहेंगे इस चारों में चारों उतना ही वैल्यू रखता है, इसलिए क्योंकि आपको स्कोर करना है, और स्कोर करने के लिए नंबर समान है, जितना बनाइएगा स्कोर उतना ही होगा। रीजनिंग अगर इजी है तो इसको 20 नंबर को आप 10 दिन में निपटा दीजिए कि 20 नंबर में 18 तो मेरा कंफर्म हो गया रीजनिंग में।
फिर अगर आपको हिंदी आसान लगता है तो 10 दिन में हिंदी पढ़ के 20 नंबर बना लीजिए, 20-20-40 आपका बन जाएगा। और फिर जो बचे मैथ में और जीके जिसमें कोई एक चुन के उसको पकड़ लीजिए, और ज्यादा स्कोर आपको करना भी नहीं है। मतलब 80 क्वेश्चन में आप अगर, हमको लगता है ना कि 65 से 68 क्वेश्चन आप अगर बना पाए तो आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा। और अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस सेट में भी अगर इतना नंबर आ रहा है तो वो नंबर आपका बढ़ते हुए नजर आएगा, एग्जाम में जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेगा इस बात पे। यहां पे स्कोर करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। यहां पे स्कोर करने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए क्योंकि दौड़ इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले आप रिटर्न का तैयारी करिए, सबसे पहले रिटर्न निकालिए और दौड़ बाद में करिएगा। रिटर्न होने के बाद आप 2 महीना में निकाल लीजिएगा, हमको पूरा अंदाजा है। 170 सेंटीमीटर का हाइट आपको यहाँ पे मांगा गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए। और एसटी के लिए देखेंगे 162.5 सेंटीमीटर का हाइट भी यहाँ पे मांगा गया है मेल के लिए। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर ऑल के लिए, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और एससी के लिए। एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर मांगा गया है फीमेल में, तो हाइट वगैरह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चेस्ट देखेंगे तो ऑल का मांगा गया 80 से 85 और एसटी के लिए स्पेशल 76 से 81, 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए। दौड़ का अगर हम बात करेंगे तो 5 किलोमीटर का दौड़ इसमें फेमस है हमेशा से, 5 किलोमीटर का दौड़ मांगता ही है। 24 मिनट में चाहिए, 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ अच्छा खासा दौड़ है। बस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब दम आपका अगर बना हुआ है तो आप निकाल लेंगे। 1600 मीटर का दौड़ होता है ना, रेस हो जाता है, रेस करना पड़ता है आपको, दम वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आप में दम अगर है, मतलब आप सांस नहीं फूलता है बहुत ज़्यादा, तो 5 किलोमीटर निकाल लीजिएगा। 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए मांगा गया है एसएसजीडी में। इससे मतलब अभी कम रखिए, इससे मतलब ज़्यादा रखिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपके पास जो प्रतियोगिता होगा वो आपका लिखित प्रतियोगिता होगा, जो कि आपके इस सिलेबस पर होने वाला है। और इसको निकालने के लिए जो तकनीकी योग्यता चाहिए वो 10th है। और इसको निकालने के लिए जो आपके पास माइंडसेट होना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब आप नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ हमको इस पर बहुत सारा वीडियो चाहिए स्पेशल, क्योंकि ये सब आपको हम फ्री में देते हैं। ठीक है, कोई भी इसके लिए बहुत सारा बड़ा बड़ा क्लास आपको पकड़ना पड़ता है। क्लास जाइएगा, वहां पे बताएगा, उलझा देगा, बताता नहीं है, उलझा देता है। इतना ना चीज बताता है, इतना ना उसको खुद बताने होता है ना, कितना पढ़ाएंगे तो करेगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर को फॉलो करेगा नहीं, वो अपना रूटीन को फॉलो करता है, अपना फाउंडेशन क्लास को फॉलो करता है और बड़ा सिलेबस आपके पास रख देता है। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए एसएसजीडी का जॉब है, 10th लेवल का वैकेंसी है, तो उतना ही मेहनत भी हमको करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस दिशा आपका सही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश पूछ रहा है और आप मैथ में डीपली जा रहे हैं, एडवांस को पूरा पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक को पढ़ रहे हैं, आप नंबर सिस्टम को पूरा डीपली पढ़ रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? 20 से ज्यादा नंबर आपको देगा ही नहीं अगर इतना बनाइएगा तो। इस कारण से सबको मेंटेन करके चलना होगा आपको, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये जिसका हो जाएगा ना उसका जॉब हो जाता है एसएसजीडी में। ये 5 किलोमीटर का दौड़ नया लड़का भी बना लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे फोकस करने का। बाकी उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो लाइक अभी तक कर दिए होंगे, देख लीजिएगा, शेयर भी कुछ लोगों में करिए और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आए आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। उम्मीद करते हैं जो भी चीज आपको समझाया अच्छे समझ में आ चुका होगा। और एज काउंट भी यहाँ देखिए, शायद एज काउंट छूट गया है। 1 जनवरी 2024 को इसमें एज काउंट मांगा जा रहा है, 1 जनवरी 2024 से। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। उम्मीद नहीं हारना है, एसएसजीडी को इस बार निकाल ही लेना है, चाहे किसी भी कीमत पर निकालना पड़े, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। और एग्जाम भी आपका शेड्यूल कर दिया गया है, लगभग आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। फरवरी नहीं हुआ तो मार्च में कंफर्म इसका एग्जाम भी हो जाना है। इसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना है। इस बार एसएसजीडी आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े। अच्छा पोस्ट है, जो भी पोस्ट आपको पसंद है उस अनुसार से आपको मिल जाएगा, आप बस मेहनत करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।